कुरुक्षेत्र की विशाल युद्धभूमि कुरुक्षेत्र पर सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। हवा में युद्ध का तनाव था, लेकिन अर्जुन के रथ पर एक अलग ही वातावरण था। रथ पर खड़े अर्जुन गहरी सोच में डूबे हुए थे। भगवान कृष्ण के दिव्य उपदेशों ने उनके मन के अंधकार को काफी हद तक दूर कर दिया था। फिर भी अर्जुन के मन में संसार और जीवन से जुड़े कई प्रश्न बाकी थे। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वोच्च है। इस ज्ञान को जानकर महान ऋषि भी इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। अर्जुन ध्यान से कृष्ण की ओर देखने लगे। कृष्ण बोले, ये संपूर्ण संसार प्रकृति और चेतना से बना है। प्रकृति सभी शरीरों की माता है और मैं उस बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, इस संसार में 3 शक्तियां हैं जो हर जीव को बांध कर रखती हैं। इन 3 शक्तियों को ही गुण कहा जाता है। ये 3 गुण हैं सत्व, रज और तम। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने पहला गुण समझाया। सत्व गुण प्रकाश और पवित्रता का गुण है। ये मनुष्य के मन को शांत और ज्ञान से भर देता है। कृष्ण बोले, लेकिन हे अर्जुन, सत्व भी मनुष्य को बांधता है। ये मनुष्य को सुख और ज्ञान के मोह में बांध देता है। इसके बाद कृष्ण ने दूसरा गुण समझाया। रजगुण इच्छा और कर्म का गुण है। ये मनुष्य को लगातार काम करने और कुछ प्राप्त करने की इच्छा देता है। कृष्ण बोले, रज मनुष्य को इच्छाओं की जंजीरों में बांध देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। अब कृष्ण ने तीसरे गुण का वर्णन किया। तम गुण अंधकार और अज्ञान का गुण है। ये मनुष्य को आलस्य और भ्रम में डाल देता है। अर्जुन ने कृष्ण की बात सुनकर पूछा, हे माधव, मनुष्य कैसे पहचान सकता है कि उसमें कौन सा गुण अधिक है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य के मन में प्रकाश, शांति और ज्ञान होता है, तब समझो कि सत्व गुण प्रबल है। जब मनुष्य इच्छाओं और कर्मों की दौड़ में लगा रहता है, तब रजगुण प्रबल होता है। और जब मनुष्य आलस्य, अज्ञान और भ्रम में डूब जाता है, तब तम गुण प्रबल होता है। अर्जुन भगवान कृष्ण की बातें ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण के शब्द केवल ज्ञान नहीं थे, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य खोल रहे थे। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे केशव, इन तीनों गुणों का मनुष्य के जीवन और मृत्यु पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, मनुष्य जिस गुण के प्रभाव में जीवन बिताता है, उसी के अनुसार उसकी आगे की यात्रा तय होती है। कृष्ण बोले, जब किसी मनुष्य की मृत्यु सत्व गुण की अवस्था में होती है, तो वो उच्च और पवित्र लोकों को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और शुद्ध मन के कारण दिव्य स्थानों में पहुंचता है। कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन जो व्यक्ति रजगुण के प्रभाव में जीवन बिताता है, वो मृत्यु के बाद फिर से उसी संसार में जन्म लेता है, जहां कर्म और इच्छाएं ही जीवन का केंद्र होती हैं। फिर कृष्ण ने तीसरे गुण के बारे में बताया, और जो व्यक्ति तम गुण के प्रभाव में जीवन बिताता है, वो अज्ञान और भ्रम से भरे जीवन में जन्म लेता है। अर्जुन ये सुनकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने एक और प्रश्न किया, हे माधव, क्या कोई मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, जो मनुष्य इन गुणों को समझ लेता है और उनसे आसक्त नहीं होता, वो इनसे ऊपर उठ सकता है। कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, जो मान और अपमान में विचलित नहीं होता, जो मित्र और शत्रु दोनों को समान दृष्टि से देखता है, वही व्यक्ति वास्तव में गुणों से परे हो जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, और जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मैं ही उस परम सत्य का आधार हूं जो अमर, शाश्वत और अनंत है। कृष्ण के शब्द अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतरने लगे। उनका मन अब धीरे धीरे स्पष्ट और स्थिर होने लगा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अर्जुन के भीतर का तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा था।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संसार के 3 गुणों का गहरा रहस्य समझा दिया था। अब अर्जुन को समझ आने लगा था कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य इन गुणों से ऊपर उठना है। और इस प्रकार भगवान कृष्ण के दिव्य उपदेशों से अर्जुन का मन ज्ञान से भर गया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर खड़ा अर्जुन अब पहले जैसा भ्रमित योद्धा नहीं रहा था।